नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक ही तरीके से ल स और म स ज्ञात करना। दोस्तों, हमारे चैनल में अभी तक इसी टॉपिक से संबंधित 11 वीडियो जारी हो चुके हैं। कक्षा 6वीं में एक चैप्टर है गुणज और गुणनखंड, उसी का यह वीडियो है। यह चैप्टर बहुत बड़ा है और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं आज हम इसमें क्या नया सीखेंगे। अभी तक हमने लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के अपवर्त विधि के बारे में सीखा। आज यह है अभाज्य गुणनखंड विधि और इस विधि से हम दोनों अवधारणा अर्थात ल स और म स को एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। 210 और 108 का ल स और म स ज्ञात करना है, तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड विधि आपके लिए नया नहीं है। इस चैप्टर के सीरीज के वीडियो में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का वीडियो अलग से जारी हो चुका है, इसको आपको देखना अवश्य चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पहले हमको ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम 210 को लेते हैं, तो 210 को हम इस स्थान पर रखेंगे। अब देखेंगे कि क्या यह जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से विभाजित हो रहा है। उसके लिए हम इसके इकाई के स्थान को देखेंगे। हमने विभाज्यता के नियम इसमें बता भी चुके हैं कि कैसे हम विभाज्यता के नियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ उसी नियम का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो 2 की विभाज्यता के लिए यहाँ पे इकाई में सम संख्या होना चाहिए जो कि 0 है, तो यह 2 से विभाजित होगा। तो हम इस स्थान पर 2 को रखेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते हुए इसको विभाजित करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 शून्यम 0 और 2 पंचे 10, 105 प्राप्त हुआ। 105 दूनी 210, ये भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब और ध्यान दीजिए कि क्या यह 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो 2 के बाद होता है अगली अभाज्य संख्या 3। तो उसके लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6, जो कि 3 से विभाजित होगा, अतः हम 3 लेंगे। तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, क्योंकि 3 तिया 9 जैसे ही करते इसमें एक शेषफल बचेगा। 1 और 5 15 हुआ, तो 3 पंचे 15। अब 35 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, तो अगली संख्या हम लेंगे 5। तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आएगा। और चूंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 एकम 7। ये हमने 210 का प्राप्त किया। इसी प्रकार हमको 108 का निकालना है। क्या यह 2 से विभाजित होता है? हाँ। तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर यह 2 से विभाजित होगा, तो 2 फिर से लेंगे। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 प्राप्त हुआ, जो कि 2 से विभाजित नहीं होगा। तो अब हम 3 को लेंगे, तो 3 नियम 27, फिर से 3 लेंगे। 3 तिया 9, एक बार और 3 लेंगे, 3 एकम 3। इस प्रकार से इसको तब तक करते हैं जब तक अंतिम में 1 प्राप्त नहीं होता है। इस विधि से चाहे ल स ज्ञात करो चाहे म स ज्ञात करो, यह दोनों काम हमको करना ही होगा। इसके बाद अगला स्टेप आता है इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड को अलग अलग रूप से लिखना। तो 210 का यह हुआ अभाज्य गुणनखंड, जो कि यहाँ उपयोग की गई अभाज्य संख्याओं का गुणा होता है। और 108 का इन सभी संख्याओं का गुणा ही 108 का अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ तक की प्रक्रिया दोनों के लिए करनी है। अब जो बात बताई जा रही है, यहाँ और ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ल स और म स का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। इस विधि से ल स ज्ञात करते समय हमें यह देखना होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 एक लाइन में कितने बार प्रयोग हुआ है। तो देखिए, इसमें 1 बार प्रयोग हुआ है और इसमें 2 बार प्रयोग हुआ है। तो हमें यहाँ पर 2 को 2 बार लेना होगा, तो 2 गुणा 2। इसके बाद इस 2 को लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि दोनों को जोड़ेंगे तो 3 बार 2 आ रहा है। तो ऐसी गलती ना करें कि हमको यहाँ का भी 2 लिख दिए और यहाँ का भी 2 लिख दिए। यही गलती अक्सर बच्चे करते हैं। तो एक बार फिर से अच्छे से समझ जाइए कि किसी भी अंक को अधिकतम उतने बार लेना है जितना किसी लाइन में आया है। तो अधिकतम इस लाइन में 2 बार आया है, तो हम 2 बार लेंगे। इस 2 बार में यह काउंट है, यह गिना हुआ है, यह शामिल है। अब 2 के बाद अगली संख्या है 3, इसमें 1 बार है और इसमें 3 बार है, तो हम 3 बार 3 को लिखेंगे।
3 के बाद है 5, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, तो लसा में हमको 5 को लिखना होगा। उसी प्रकार 7 को लिखेंगे और दोनों में 1 आया तो एक बार लिखेंगे 1 को। अब इन संख्याओं को गुणा करने पर हमें 210 और 108 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात हो जाएगा। तो इतनी बड़ी गुणा करने का भी एक तरीका है, आप इस तरफ से करते जाइए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यहाँ तक तो हम बहुत सामान्य तरीके से गुणा कर लिए पहाड़ा में। इसके बाद हमको पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए आप एक काम कीजिए, 36 को पहले लिख दीजिए यहाँ तक के लिए। अब उसके बाद और आगे बढ़े तो 3 पंचे 15, यहाँ तक तो हमने 36 कर लिया था। इसके बाद अगली संख्या है 3 और ये बचा हुआ है 4 संख्या, तो इसको गुणा कीजिए। तो 3 पंचे 15 और 15 सत्ते 105, 105 एकम 105, तो यहाँ पे लिख दीजिए 105। अब इसको तो आप आसानी से गुणा कर सकते हैं, उसको गुणा कर लीजिए। इसको गुणा करने पर यह प्राप्त होगा। तो 3780 ही इसका लघुत्तम समापवर्त है। अब हमको महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, तो उसके लिए भी हमको यह इतना प्रक्रिया करना होगा। म के लिए क्या करना होता है, हमें ऐसे अभाज्य गुणनखंड ढूंढना होता है जो दिए गए प्रत्येक संख्या में शामिल हो। तो 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी शामिल है, तो हमने यहाँ दोनों के लिए एक बार 2 लिख दिया। उसके बाद देखिए इसमें 2 एक बार और आया है लेकिन इसमें नहीं आए हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे, तभी लेते जब दोनों में आया रहता। अब इसमें 1 बार 3 है, इसमें 3 बार 3 है। यदि दोनों में 3 बार 3 होता है तब हम 3 बार लेते हैं, लेकिन एक में 1 बार है, एक में 3 बार है, तो सबसे कम जिसमें है उसी को लेना है। अब इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो हम 7 को भी नहीं लेंगे। इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो हम यहाँ पे 1 को लेंगे। अब इसको गुणा कीजिए, 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो 6 इसका महत्तम समापवर्तक होगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का लसा 3780 हुआ और मासा 6 हुआ। एक और बात बता दूं आपको कि किसी भी संख्या का लसा उसके मासा से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी बात है, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कई बार लॉजिकल प्रश्न जब पूछा जाता है उसमें इसका प्रयोग होता है। आप इसके आधार पर जांच भी कर सकते हैं। एक बार और बता दूं, किसी भी संख्या का लसा उसके मासा से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इसमें गणित को सरल करके बताया गया है और हमारा थीम ही है रटना नहीं है, समझना है। धन्यवाद।